और भी तमाम रिफॉर्म्स हुए हैं, मगर थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं मोदी जी के अंडर। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी का रैशनलाइजेशन हुआ है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इनकम टैक्स को रेट्स को में कमी आई है, पिछले बजट में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट किया। तो इन रिफॉर्म्स के पीछे क्या विजन था, क्या थिंकिंग थी मोदी जी की? देखिए, आप जीएसटी के अभी हुए सुधार के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। जीएसटी की चर्चा कांग्रेस की सरकार थी तब से होती थी। श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तब भी हुई, श्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब भी हुई। कई बार कांग्रेस से गुमराह कर रही है कि ये तो हमारा आइडिया है। ठीक है भाई, आपका आइडिया है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? राज्य विरोध करते थे। राज्य विरोध किस चीज का करते थे? राज्य विरोध जिस चीज का करते थे वो चीज देश की जनता को समझनी चाहिए। सभी को मालूम था कि जीएसटी आने से राज्यों के रिसोर्सेस में एक प्रकार का रिजार्व होगा, कमी आएगी। वो कमी की भरपाई के लिए उस वक्त राज्य केंद्र से गारंटी मांगते थे, जो कांग्रेस ने नहीं दी, राज्यों ने सहमति नहीं दी और जीएसटी के रिफॉर्म नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये गारंटी दे दी। राज्यों की ग्रोथ रेट से लगभग डबल ग्रोथ रेट टैक्स की होगी, इस प्रकार का संवैधानिक वादा किया और पूरा भी किया। सभी राज्यों को इस नवंबर तक पैसा जाएगा जी। तो राज्यों की सहमति इसलिए बनी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक वादा किया और वो वादा पूरा भी किया। और जीएसटी के कारण 16 प्रकार के बिक्री से जुड़े सभी करों का, ऑक्ट्रॉय से लेकर बाकी सारी चीजों का, एक्साइज, सेल्स टैक्स, कई छोटे मोटे मनोरंजन कर था, ये सभी का एकीकृत खाका बना। पूरे देश भर की एक इलेक्ट्रॉनिक बिक्री कर प्रणाली बनी, ई-वे बिल बने। और जीएसटी के इतने सालों की यात्रा में 200 से ज्यादा छोटे मोटे बदलाव कर कर उसको लोकाभिमुख भी बनाया और टीथिंग प्रॉब्लम समाप्त भी की। ये करते 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 देश की इनकम भी बढ़ी, 80,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक। अब राज्यों का भरोसा बढ़ा, जनता का भरोसा बढ़ा, व्यापारियों का भरोसा बढ़ा। तब चूंकि इनकम बढ़ चुकी है, टैक्स के अंदर 395 से ज्यादा चीजों पर टैक्स कम किया गया। ढेर सारी चीज जो रोजमर्रा के उपयोग की है, इसमें 0% किया या 5% किया। कुछ सेक्टर विशेष को, जिससे देश की निकास को, एक्सपोर्ट को फायदा हो सकता है, उसमें भी एक वैज्ञानिक जीएसटी का दर रखकर निकास को ही प्रोत्साहन दिया। जो रोजगारी से जुड़े हुए क्षेत्र थे, किसानों से जुड़े हुए क्षेत्र थे, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए क्षेत्र थे, वो सभी को टैक्स में कटौती कर दी। और इससे खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा के जीवन उपयोग की दवाइयाँ, किसानों के उपयोग की चीजें, महिलाओं के उपयोग की चीजें, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए इंश्योरेंस। अब व्हीकल एक प्रकार से रिक्वायरमेंट बन चुका है जी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो सभी में टैक्स की कटौती हुई। ढेर सारी चीजों में इस जीएसटी रिफॉर्म से फायदा होने वाला है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा कदम है और इससे जनता का भरोसा बढ़ा है कि अगर हम टैक्स भरकर सरकार की नेट को बड़ा करते हैं तो सरकार टैक्स की कटौती कर कर फायदा जनता को ही पहुंचाएगी। और ये भरोसा आज़ादी से अब तक अदृश्य था। पहली बार वो दिखाई पड़ता है कि कोई भी सरकार अपने बढ़े हुए टैक्स को
ये कहकर प्रोत्साहित करेगी कि भाई आप टैक्स भर रहे हो तो अब हम टैक्स कम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के नेट में भी आएंगे। मुझे विश्वास है इनकम भी कम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बाजार में एक प्रकार से तेजी भी आएगी और लोगों को सस्ता भी मिलेगा, और यहाँ उत्पादन की गतिविधियाँ भी बढ़ेगी और देश की निकास भी बढ़ेगी। एक तो मल्टी डायमेंशनल, मतलब हर सेक्टर को बेनिफिट देने वाला ये सुधार जो किया है, ये अब तक का बहुत बड़ा सुधार माना जाएगा।